देखो, हम ना ये कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर है मनी मनी एंड एंड क्रेडिट। क्रेडिट। भाषा पगला जाता है, वो कहता है कि खाली हार्ड चैप्टर से क्या शुरू करते हैं हमेशा। हम्म। ठीक है ना, इंडियन हिस्ट्री भी था तो देखो ऐसा ही होता है पढ़ाई, पहले इजी इजी पढ़ा देंगे ना तो तुमको बहुत हाँ। अच्छा लगेगा। लेकिन पहले हार्ड हार्ड पढ़ दो, ठीक है, तो तुमको हम्म। इजी तो हो ही जाएगा सब। ठीक है ना। तो ये लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, हार्ड भी है। शुरुआत करेंगे यहाँ से, मतलब हाँ। तार बुक का ही लास्ट चैप्टर ही बोल रहे हैं। देखो तो चैप्टर को कैसे पढ़ाएंगे, इसका थीम यही है, हम तुमको बहुत सारा टर्मिनोलॉजी सिखाएंगे और वही बार बार यूज होगा तुम्हारे सब ये आंसर लिखने में। ठीक है, कुछ भी घुमा के ठीक है। पूछे वही वही करना आंसर। है। आपको एक टर्मिनोलॉजी सीखना होगा कि सबसे पहले तो देखोगे क्रेडिट ऑफ टर्म्स, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। थम्स अप। फिर सिखाएंगे तुमको कि लोन क्या होता है। फिर सिखाएंगे, इसी को बोलते हैं क्रेडिट भी बोलते हैं लोन को। फिर उसके बाद तुम सीखोगे इस चैप्टर में SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। फिर उसके बाद तुम सीखोगे कोलेट्रल क्या होता है। फिर उसके बाद तुम सीखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। फिर उसके बाद सीखोगे तुम डेब्ट ट्रैप कैसे होता है। फिर उसके बाद इसी चैप्टर में सीखोगे फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। फिर उसके बाद सीखोगे कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। फिर उसके बाद सीखोगे कि RBI क्या है। फिर उसके बाद सीखोगे कि बैंक क्या है। फिर उसके बाद सीखोगे डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या है। फिर इसी के अंदर सीखोगे डिमांड डिपॉजिट क्या है। फिर उसके बाद सीखो कि मनी क्या है। फिर उसके बाद सीखो कि मनी को क्यों एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद सीखो कि बार्टर सिस्टम क्या है। फिर उसके बाद लास्ट में सीखो डबल कॉन्सिडेंस क्या है। इतना सारा चीज़ सीखोगी तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा। ठीक आपको है। लगता है ये 15 आधे घंटे में हाँ कंप्लीट भाई, हो तू देखो ना भाई। चलो। Why is modern currency accepted as a medium of exchange without any use of its own? Find out the reason। पहली बात, पहले से पढ़ के आया ना थोड़ा सा, हाँ। वीडियो एनिमेटेड देख के बस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहना ये चल रहा है कि ये जो पैसा है, मॉडर्न करेंसी भी क्या है, पैसा है, पैसा कागज का है। पैसा है कि नहीं है। कागज का है। ठीक है ना। हाँ। तो आखिर एक कागज के पैसा को, कागज के टुकड़ा को इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं। हाँ। बात तो सही बोल रहा है। हाँ। तो यही चीज़ पूछना चाह रहा है। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि करेंसी को क्यों, मॉडर्न करेंसी यानी कि कागज़ के टुकड़ा को क्यों इतना वैल्यू दिया जाता है, या मॉडर्न करेंसी का क्यों इस्तेमाल किया। पहले क्या होता था, बार्टर बाटर। सिस्टम था, जिसमें सामान, मतलब तुमको लेना है कि लेना। सामने वाले से गाय, तो हम्म। तुमको सामने वाले को अगर किसी अनाज की ज़रूरत है तुम उसको अनाज देते थे, तुमको गाय की ज़रूरत है तो तुम उससे गाय ले गाय लेते थे। लेते। लेकिन अब क्या है, तुम कोई भी चीज़ ले सकते हो इस कागज़ के नोट से, यही है हाँ। मॉडर्न करेंसी। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है, इस पे सवाल लिखने का है। तो हमारा क्या है टर्मिनोलॉजी, मॉडर्न करेंसी को मॉडर्न एक्सेप्ट कर। क्यों करते हैं। ठीक है। समझ में आ गया। हाँ। अब जब भी ऐसे सवाल आएगा, कुछ भी आए, मॉडर्न करेंसी क्यों एक्सेप्ट करते हैं, एक ही आंसर होगा हमेशा, ये। कहाँ चला गया ये, देखो ऐसा क्यों इसलिए करते हैं। तो मॉडर्न करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब लेन देन में, एज ए लेन देन। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों, बिकॉज इट इज़ ऑथोराइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ऑथराइज मतलब कि गवर्नमेंट सर, मोदी सरकार ने कहा है, भारत सरकार कह रहा है कि ये करेंसी क्या है, यही देश में लेन देन में काम आएगा। अगर कोई सामने वाला आदमी, तुम्हारा पता है, तुम अगर नोट दिए और हाँ। सामने वाला दुकानदार लेने से मना कर दिया कि नहीं हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उस सामने वाले दुकानदार के ऊपर जेल भी हो जाएगा। अच्छा। ऐसा क्यों? हाँ, अरे लेना ही पड़ेगा उसको। अच्छा, अभी वो नहीं कि कट्टे एक्सचेंज पट्टे ऑफ। दे देगा, कुछ भी ऐसा हाँ। टाइप का नहीं, मतलब अच्छा नोट है अच्छा नोट है और और कह रहा नहीं है नहीं लेंगे। लेंगे, और तुम उसका प्रूफ रखे हुए क्यों कह रहा है कि नहीं लेंगे, तो उसको जेल भी हो जाएगा। तो अच्छा। ये डर बना के रखा हुआ है, तो इसी यही बात है, ऑथोराइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया। पहला पॉइंट। इट इज इशूड बाई द RBI। ये अब यहाँ पे किसके द्वारा इशू किया जाता है, RBI। RBI। बहुत सारा बैंक होता है, लेकिन बैंकों हाँ। का बैंक कौन होता है, RBI। RBI। सारे बैंक का पापा कौन है, RBI। RBI। तो ये जो है ना, सारे बैंक का जो पापा होता है RBI, उसके द्वारा जारी किया जाता है ये। और किसके बिहाफ में, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। ठीक या है। फिर मतलब कि सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से कौन जारी करता है, RBI जारी। RBI। भारत सरकार नहीं ना जारी करता नहीं। है, उसके बिहाफ में कौन जारी करता है, RBI उसका जारी तो काम करता है है। शासन चलाना ना। हाँ। वही नोट छापेगा सरकार तो अपने पास रख लेगा बहुत सारा। ठीक है। फिर से तीसरा पॉइंट, नो अदर इंडिविजुअल इज अलाउड टू इशू करेंसी। अब किसी भी ऐसा नहीं है कि घर में बैठे बैठे हम करेंसी छाप देंगे अपना, किसी को अलाउ नहीं है। वो सिर्फ कौन छाप सकता है, RBI। RBI। तो इस उसके बाद चौथा है कि द लॉ ऑफ द कंट्री लीगलाइज इट्स यूजेस। लॉ ऐसा बना हुआ है कि हाँ। इसके यूज को क्या किया गया, लीगल। लीगल। लीगलाइज मतलब लीगल लीगल काम है, किया। गैर कानूनी काम नहीं है, लीगल काम है।
नो वन इन ए कंट्री कैन रिफ्यूज टू पेमेंट, कोई मना नहीं कर सकता है। रिफ्यूज मतलब आता है ना, कई बार शब्द आता है, कोई मना नहीं कर सकता है इसको कि ना हम नहीं लेंगे। तो यही सब क्या है, किस लिए यहाँ पर हम लोग करेंसी को यूज़ करते हैं, या फिर ऐसा सवाल है मॉडर्न करेंसी को किस लिए एक्सेप्ट किया जाता है, या फिर मॉडर्न करेंसी का इम्पोर्टेंस बताइए। तब क्या लिखेंगे कि मॉडर्न करेंसी को एक्सेप्ट करता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि ये ऑथराइज है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑथराइज मतलब ये प्रमाणित है। फिर से इसको इट इज इशूड बाय द आरबीआई। कौन जारी करता है? आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। नो अदर इंडिविजुअल कैन इशू करेंसी, बस आरबीआई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। द लॉ ऑफ द कंट्री लीगलाइज इट्स यूजेस, जो लॉ है कंट्री का वो इसको क्या कर सकता है, लीगल कर सकता है, लीगलाइज किया हुआ है, कानूनी रूप से वैध माना हुआ है। हाँ, नो वन इन ए कंट्री कैन रिफ्यूज द पेमेंट्स, कोई भी कंट्री में मना नहीं कर सकता है। तो याद हो गया? हाँ। ठीक है ना, फिर से याद करा रहे हैं कि आरबीआई जारी करता है, ऑथराइज किया गया है भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नो इंडिविजुअल कोई भी अपना करेंसी क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। नो वन कैन इशू अलाउड टू इशू करेंसी, द लॉ ऑफ द कंट्री लीगलाइज द करेंसी। नो वन इन ए कंट्री कैन रिफ्यूज टू पेमेंट, कोई माना भी नहीं कर सकता है। अब यहाँ से एमसीक्यू क्या बनेगा कि बताइए भारत में करेंसी कौन इशू करता है, तो बहुत सारा बैंक का नाम देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या आंसर आरबीआई होगा, तो इसी को मारेंगे। ठीक है ना, यही हो गया, समझ में आ गया ना। इसलिए हम क्या सीखे इस सवाल में, दो चीज कि मॉडर्न करेंसी का इम्पोर्टेंस क्या है और मॉडर्न करेंसी को मतलब क्यों एक्सेप्ट करते हैं खरीद लेन देन में। ठीक है, यही चीज है, याद हो गया। चलिए यहाँ पे अब दूसरा टर्मिनोलॉजी है चेक। चेक क्या होता है, चेक का क्या यूटिलिटी है? चेक होता है ना, चेक देखियो ना, चेक फाड़ के दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लो दो आदमी है, एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है। हाँ, अब जो है इसको मतलब इसको इससे पैसा चाहिए, इसको इससे पैसा चाहिए। तो अब ये क्या किया, इसके पास कैश गया, उड़ गया सभी ये दोनों। अब जैसे कि एक ये है और एक ये है, इसको पैसा चाहिए इससे, ठीक है, इससे। तो अब इसके पास पैसा नहीं थी, क्या किया, इसको दे दिया चेक। क्या दे दिया? चेक। अभी चेक लेके कहाँ चला गया? बैंक में, और पैसा निकाल लिया। पर वो चेक से कैसे पता चलेगा? साइन करके देगा अपना ये, अच्छा, अपना ये साइन करके देगा और ये पैसा निकाल लिया। यही होता है चेक का काम। ठीक है, चलिए। चेक का क्या यूटिलिटी, इसी के ऊपर सवाल पूछता है। कुछ भी है चेक के ऊपर, यूटिलिटी मतलब यूज, कोई भी चेक के ऊपर कुछ भी पॉइंट है, यही लिखना। चेक के पास कुछ फीचर्स है, मनी वाला चेक है, चेक के पास सेम फीचर्स होता है पैसा वाला। एक कागज का टुकड़ा वो भी है ना, देख रहे हो, चेक भी, इसके पास भी कोई लेने से माना इसको भी नहीं कर सकता है। ठीक है, दे सेटल द पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। देख रहे हो, मतलब कि ये पेमेंट को सेटल कर रहे हो, दो आदमी के बीच में पेमेंट कराना है, सेटल कर रहा है ना बिना कैश के। इसको दे रहा, कागज से पैसा लेना है उसे, तो कागज से ले रहा है चेक, जाके बैंक में से निकाल ले रहा है। दे आर वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट, है कि नहीं एक्सेप्टेड? बहुत लोग पापा से सुनते कि चेक काट के दे रहे हैं, तो एक्सेप्टेड है बहुत जगह। देयर पोज ए द लिस्ट रिस्क इन ट्रांजेक्शन, लिस्ट रिस्क इन द ट्रांजेक्शन, इसमें कोई रिस्क भी नहीं है ज़्यादा, सब कुछ लिखा उखा रहता है। ठीक है ना, कुछ गलत करेगा उसका बाउंस होगा तो अपने पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो देयर पोज द लिस्ट रिस्क इन द ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे देखिए चेक का क्या क्या यूटिलिटी है। तो चेक का सेम फीचर्स है मनी जैसा, ये पेमेंट को सेटल करता है, पेमेंट को विदाउट द यूज ऑफ कैश, ये वाइडली एक्सेप्टेड है एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट। फिर से लिस्ट रिस्क इन ट्रांजेक्शन। ठीक है, चार बात फिर से याद कर रहे हैं, क्या है? लिस्ट रिस्क इन ट्रांजेक्शन, वाइडली एक्सेप्टेड। फिर से उसके बाद है सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश, सेम फीचर्स ऑफ मनी। ठीक है, याद हो गया। चलिए बोलो। मतलब एक माने कि फोन से पेमेंट होता है, एक चेक से वो भी कैशलेस पेमेंट हो गया। ठीक है ना, लेकिन 12 पैसा जो होता है कि जैसे 5 लाख पेमेंट करना है किसी आदमी को, तो फोन से थोड़ी ना हो जाएगा, फोन पे लिमिट होता है। ठीक है, एक दिन में फोन पे लिमिट होता है, तो क्या उसको चाहिए तुरंत, तो चेक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हमको निकालना होगा तो उसके लिए चेक थोड़ी लेके जाते हैं हम लोग, वो तो किसको, वो दूसरा चीज है। ठीक है ना, वो चेक दूसरा चीज है और ये दूसरा चीज है। वो तुम पेन से भरते हो, दूसरा तुम अपना पैसे निकाल रहा है। ठीक है ना। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का क्या फंक्शन है? तो एक फंक्शन पहले ही बता दिया, पैसा बनाता है वो।
पैसा इशू करता है, पैसा इशू करता इशू है, इसके अलावा और इशू कोई नहीं मॉडर्न करेंसी ऑन द Modern- बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के बिहाफ में। एक और भी बताएं, इसको क्या बोलते हैं? बैंकर ऑफ बैंक बैंक या बैंकर ऑफ सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया सबसे केंद्रीय बैंक कौन है इंडिया का? आरबीआई। आरबीआई। तो चलिए आरबीआई के बारे में और पॉइंट बताते हैं। फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई को सेंट्रल बैंक कहते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। मेंटेन चेक एंड बैलेंस, जितना भी बैंक है ना, बहुत सारा बैंक है, एसबीआई है, पीएनबी है, कनाडा बैंक है, तो इन सब को रेगुलेट करते रहता है। कौन? ऊपर में बैठा हुआ है वो आरबीआई, वो देखते रहता है। क्यों रेगुलेट करने की ज़रूरत है? तो ये तो 10th की उम्र में सही बता रहे, ये सब बात जो है ना 10th की उम्र में रट लेता है, बच्चा को पता नहीं रहता है। चलो हम बता रहे हैं, जैसे कि आरबीआई है, हाँ तो ये क्या करेगा? ये रेगुलेट करेगा, बहुत सारे बैंक को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। भारत में जितना भी बैंक है सबको रेगुलेट करता है, मतलब आरबीआई रेगुलेट मतलब नियंत्रण करता है, उसको अच्छा देखते रहता है। क्यों? तो इसमें आरबीआई अपना ब्रांच बांटा हुआ होगा। हाँ बांटा हुआ है, पटना में भी है। तो यहाँ पे देखो क्यों ऐसा करता है कि क्योंकि सारे बैंक में क्या है, जनता का पैसा लगा हुआ है। कल को हाँ कि ये बैंक डूब गया या लेके भाग गया तो ये हाँ डूब गया या लेके भाग गया, ये बैंक डूब गया तो फिर क्या होगा? जनता का पैसा डूब जाएगा ना। डूब जाएगा। तो आरबीआई यही सब काम नहीं डूबने दे। मान ले कि डूब जाएगा तो फिर जनता को तो उड़ जाएगा बैंक से भरोसा, जबकि ये हाँ नहीं होना चाहिए। हमारा इकॉनमी क्या होगा? चरमरा जाएगा। उतना हाई डिटेल में बहुत पढ़ा सकते हैं इसके ऊपर, तुम मत जाओ इसके में, ठीक है। अच्छा जितना बता रहे हो उतना ही सुनो, ऊपरी ऊपरी में बोलती है कि इसमें जनता को भरोसा बनाए रखने के लिए आरबीआई क्या करता है? सारे बैंक के ऊपर कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे देखो, चेक एंड बैलेंस अब समझ में आ गई ना, मेंटेन चेक एंड बैलेंस, चेक ठीक है एंड ना। बैलेंस सुपरवाइज फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल फॉर्मल सेक्टर सेक्टर मतलब भी समझ जाओ बैंक, बहुत चीज होता है इस फॉर्मल सेक्टर के अंदर भी समझ जाओ। अच्छा बैंक बैंक तो सुपरवाइज करता है कि नहीं करता है, देख रेख करता है कि नहीं। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, लेकिन हाँ आरबीआई किसको सिर्फ रेगुलेट करता है? फॉर्मल को चलो हम एक चीज़ बताते हैं। मान लो कि हमको हमको पैसा चाहिए, मान लो कि हमको, मान कहाँ चला जा रहा हूँ ब्लैक नीचे वाला। हाँ वो रहा मान लो कि हमको पैसा चाहिए, ईराम नाम के आदमी को पैसा चाहिए। ठीक तो है इसके पास दो रास्ता है, एक बैंक जाए, हाँ ठीक है, और एक और किसके पास जा सकता है? गली मोहल्ला में गली आसपास का आदमी, मोहल्ला कोई चाचा उचा हो, हाँ शुद्धि ब्याज जो होता है, तो ये शुद्धि ब्याज मान लो सबूत अंकल के पास शुद्धि गए। ब्याज हाँ तो सुबोध अंकल भी लगाते हैं पैसा गाँव में, हाँ नहीं? ब्याज पे पापा कभी नहीं अच्छा चल, लगाते कोई हैं। लगाता होगा गाँव में, हाँ सुनते हो ना, साहूकारी सब बोलते हैं। तो उसके पास किया, तो आरबीआई की औकात, आरबीआई कोई मतलब नहीं है, इसको काहे रेगुलेट करेगा? पता नहीं नहीं वह करता। नहीं करेगा क्योंकि ये तो ब्याज लेगा। बैंक जो फॉर्मल सेक्टर इसी को बोलते हैं, हाँ बैंक को। बाकी सब जो होता है ना, ये इन सभी को इनफॉर्मल है। रेगुलेट, ये भी तो बैंक का ही काम कर रहा है ना, कि तुमको हाँ दे रहा है कुछ पैसा, हाँ अब बाद में इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये हो गया इनफॉर्मल सेक्टर, ये हो गया फॉर्मल फॉर्मल सेक्टर। तो सेक्टर आरबीआई सिर्फ इसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बैंक से भी लेंगे तो वो एक समय के बाद इंटरेस्ट तो चार्ज हाँ करता ही करता है। है करता है। अभी और पता चलेगा वो सब चीज़, अच्छा ठीक है। अब अभी तो सुपरवाइज करेगा फॉर्मल सेक्टर को, इशू करेगा करेंसी नोट को। बैंक है सबमिट रिपोर्ट टू आरबीआई, सारे बैंक को अपना रिपोर्ट किसके पास सबमिट करना पड़ता है? आरबीआई कि को देखिए इतना इतना पैसे जमा हुआ, इतना इतना ये चीज़ है, इतना इतना पैसा हम सेफ्टी के लिए रखे हुए कि जनता का पैसा डूबने नहीं देंगे। एक होता है CRR SLR, मत जब बाउंस हो जाएगा, ठीक है। फिर से कंट्रोलर ऑफ तुम्हारे बुक में भी नहीं है तो घंटा समझाया हूँ। ठीक कंट्रोलर ऑफ इन्फ्लेशन बाय द मनी सप्लाई, ये भी लाइन लिख दी, भी तुम्हारे बुक में नहीं दिया बात। अच्छा आरबीआई है ना, बाजार में है ना, मनी सप्लाई को बढ़ा के, हाँ बैंक के द्वारा ये मनी सप्लाई को कम करके हम्म क्या करता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन मतलब अब वो इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, इन्फ्लेशन अच्छा मतलब होता है महंगाई महंगाई, महंगाई को, इसे बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ तो महंगाई को कंट्रोल करता है। चलो अब फिर भी बता दे रहे कैसे कंट्रोल करता है, चलो सीख लो भाई, तुम कुछ नसीब हो, इतना तो कोई नहीं जानता पर है। हमको इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। चल यहाँ पे देखो मॉनेटरी सप्लाई, देखो यहाँ पर क्या है। यहाँ पे देखो आरबीआई, मान लो कि कोई चीज़ का महंगाई कैसे बढ़ता है? जब ये कोई चीज़ है हाँ तो इसका डिमांड क्या हो? ज़्यादा होगा डिमांड, ज़्यादा होगा लेकिन इसका सप्लाई क्या होगा? कम कम होगा होगा, तभी ना इसका होगा। डिमांड ज़्यादा जब डिमांड ज़्यादा होगा तो दुकानदार क्या करेगा? इसका सामान का दाम बढ़ा देगा बढ़ा देगा, बढ़ा देगा ना। हाँ लोग डिमांड क्यों करेंगे? जब लोगों के पास क्या रहे? पैसा रहे पैसा रहे। इतना हाँ समझ में आ रहा है। लेकिन चलिए अब हम क्या करते हैं, अभी भी सामान का दाम बढ़ा हुआ है, ठीक है सामान बढ़ा हुआ है। बढ़ावा लोगों के पास पैसा है तो लोग के पास चूल काट रहा है कि जा रहा है एसी खरीदने। लेकिन मान लीजिए कि लोग के पास पैसा ही आए कम, लोग के पास पैसा ही रहे कम, सबके पास पैसा कम है, अब एसी का दाम है तो एसी का दाम क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा एसी का दाम क्या हो जाएगा?
डिक्रीज कर जाएगा। पैसा कोई खरीदने वाला नहीं है तो दाम डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये पैसा कैसे कम हो गया? छू मंतर से, जादू से नहीं। वो ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज होता है, नियम होता है, तुम अभी नहीं समझोगे, बाउंस हो जाएगा। आरबीआई ऐसा ऐसा करेगा कि लोगों का पैसा ना बैंक जो है ना एक्सक्यूज कर लेगा। बैंक क्या कर देगा? एक्सक्यूज कर लेगा। बैंक अपने पास ले लेगा पैसा। वो अच्छा। कैसे लेता हुआ नहीं समझोगे, सब चुप छोड़ो। तो बैंक अपने पास क्या कर लेगा? एक्सक्यूज कर लेगा। एक्सक्यूज कर लेगा। जैसे कि हम वो रीजन बता दे रहे हैं, चलो इंटरेस्ट है ना, हाँ। तो कहेगा कि आइए आइए हमारे पास जमा कीजिए, 2 का 5 रुपया देंगे। तो सबको क्या करेगा? जमा अपने कर देगा। बैंक में जाके जमा करेगा। तो लोग हाँ। के पास जेब में पैसा बचेगा? नहीं। लोग के पास जेब में पैसे बचेगा नहीं। तो इसी का डिमांड करेगा। नहीं। तो इसी का दाम क्या हो गया? नीचे गिरेगा। नीचे गिर गया। तो महंगाई कम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यही ना आरबीआई कर रहा है अच्छा। भाई। ये बहुत हार्ड होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है? हाँ। समझ रही हो इतना? तो ये सब चीज़ है, ठीक है ना? तो इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर इन्फ्लेशन, इस सब के ऊपर हम लोग रहता नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है? एक वर्ड के ऊपर। हाँ, ये चैप्टर है आगे चल के। चलो हम तुमको दिखाते हैं। ये चलिए यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग कहाँ पे थे। तो अब बस इतना जान जाओ, उतना तुमको नहीं जानना है वो सब चीज़, ठीक है? रटो आरबीआई का कौन कौन काम होता है। अभी पहले रटने से पहले एक और चीज़ बता दे रहे, नोट। यहाँ पे हम नोट करके लिखे हैं, बस अपने याद रखो, कभी पूछ दिएगा ऑब्जेक्टिव में तो, कि बैंक को आरबीआई के पास सीआरआर और अपने पास एसएलआर रखना पड़ता है। अभी देखा है सीआरआर एसएलआर क्या होता है? सीआरआर एसएलआर तुमको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक समझ जाओ कि एक तरीके से मान लो, एक तरीके से ये है, चलो हम फिर भी बता ही दे रहे हैं। देखो, बैंक के पास आदमी गया, पैसा जमा किया, इसका पैसा नहीं ना डूबना चाहिए। नहीं। तो इस पैसा का कुछ भाग है ना बैंक अपने पास रख देता है, उस पैसा का कुछ भाग बैंक आरबीआई के पास रख देता है, अपने पापा के पास। पापा पापा हमको जब जरूरत पड़ेगा तो पैसा दीजिएगा, मतलब बैंक जब डूबेगा तो पैसा दीजिएगा। ये जो आरबीआई के पास रखता है ये पैसा, कुछ पैसा, उसी को बोलते हैं सीआरआर। और जो अपने पास बैंक पैसा रख देता है कहीं पे जाके, उसको बोलते हैं एसएलआर। भाई ये सब चीज़ बहुत हाईली कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ठीक है? तुमको इतना उम्र में मिल गया है ना ज्ञान। मेरे पर ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, सिर्फ आम बैंक में क्यों जाएगा, सीधा आरबीआई में जमा करने चला जाए? आरबीआई पैसा जमा करने के लिए थोड़ी है, वो बैंक है, पापा है, पापा बैंकों का मतलब पापा वो है। बस बैंक को बैंक को कंट्रोल रेगुलेट करेगा। करता है, ठीक है? सिर्फ बैंक को रेगुलेट करेगा। तो आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है हमारे कंट्री का, ठीक है? वो मेंटेन करता है चेक एंड बैलेंस। पता ही थी कि चेक करता है, बैलेंस चेक करते रहता है सबको। सुपरवाइज करता है फॉर्मल सेक्टर, ठीक है? फॉर्मल सेक्टर जैसे बैंक आ गया, इशू करता है करेंसी या नोट्स को। फिर उसके बाद बैंक को सबमिट करना पड़ता है अपना रिपोर्ट, किसके पास? आरबीआई के क्योंकि पास। पापा है, ठीक है? और उसके पापा अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करता है, उसी तरह आरबीआई सारे बैंक को कंट्रोल करता है। बस इतना समझ जाओ। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, एक अपना पॉलिसी जिससे महंगाई को कभी बढ़ाता है कभी महंगाई को घटाता है। जब तुम हमसे पढ़ोगे आगे में, जब 11-12 में चल जाएगा तो उसको बच्चों को हम ये सिखाएंगे कि किस तरीके से जो महंगाई है वो भी अच्छा चीज़ होता है, ठीक है? अच्छा। अभी ये सब बाउंस हो जाएगा तुमको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ाते हैं हम। महंगाई भी अच्छा चीज़ है। एक्सप्लेन द टर्म डेब्ट ट्रैप। अब आरबीआई का काम सीख लिए ना, पीछे हो गया, ठीक है? 5 काम। अब डेब्ट ट्रैप क्या है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन है। वाई इज रैम्पेंट? रैम्पेंट मतलब होता है जो चीज़ बार बार हो, बार बार हो। ये देखो एक किसान है, डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है। डेब्ट ट्रैप क्या होता है और ये क्यों रूरल एरियाज में देखा जाता है, इसका कोई 2 रीजन बताइए। मतलब इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे डेब्ट ट्रैप से ऊपर कोई क्वेश्चन है। डेब्ट ट्रैप मतलब कोई पैसा लिया और उस जाल में फंस गया, होता है ना? सब थोड़ी होता है कि ले लिया ये देंगे पैसा, ठीक है ना? मान लो कोई आदमी है राम, ये राम जो है पैसा लिया अपने बिजनेस चलाने के लिए, इसका बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो ये राम कैसे दे पाएगा इस पैसा सामने वाले आदमी को? नहीं। बैंक को कैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, फिर नहीं ना दे पाएगा। तो यही चीज़ है, इसी को बोलते हैं डेब्ट ट्रैप, ठीक है? तो डेब्ट लिया, कर्ज लिया, लेकिन ट्रैप हो गया उसमें, वो कर्ज के कारण। तो ये क्या है, इसका क्या कारण है, ये बताइए। तो इस पे कोई सवाल आएगा, लिख दोगे? हाँ। चलो यहाँ पे देखो, डेब्ट ट्रैप के ऊपर। ए डेब्ट ट्रैप इज ए सिचुएशन इन विच बोरोवर इज ट्रैप इन ए साइकिल ऑफ रीबोरोइंग। डेब्ट ट्रैप एक सिचुएशन है। बोरोवर मतलब क्या होता है, जो पैसा लेता है। बोरोवर इज ट्रैप हो जाएगा किस साइकिल में? रीबोरोइंग में। किसमें हो जाएगा? रीबोरोइंग में। रीबोरोइंग मतलब क्या हो गया? मतलब वो जो पैसा को वापस देने के चक्कर में वो दोबारा पैसा ले लेगा। हाँ, फिर ले लेगा, फिर डूब जाएगा, फिर ले लेगा, फिर डूबेगा, उससे पैसा उसका क्या होता रहेगा? फंस जाएगा।
फंस बढ़ते जाएगा और वो चुका नहीं पाएगा, आखिरी में इसको क्या होगा, अपने संपत्ति या तो बेचना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा। ये हो गया डेब्ट ट्रैप। इट इज़ मेनली अकर्स, लेकिन कहाँ पे होता है ये अधिकांश, रूरल एरिया, ग्रामीण जगहों में देखने को मिलता है। इसका क्या रीज़न है, तो देखो ग्रामीण जगहों में क्या होता है ना, बैंक कम है कि नहीं है, कम है। बैंक कम है तो सब किस पे डिपेंड हो जाएगा, इनफॉर्मल सेक्टर, साहूकार पे, सुद्धी ब्याज वाला पे। तो रूरल बोरोवर्स मेनली डिपेंड ऑन, रूरल बोरोवर्स मेनली डिपेंड ऑन ये इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ इनफॉर्मल देखो ना, सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत सारा खराबी है, जैसे कि सब अभी बताएंगे क्या आगे, बस इतना ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि बोरोवर मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो ग्राम गांव में लेता है किस पे डिपेंड रहता है, मेनली एग्रीकल्चर पे रहता है, खेती ही करता है। हाँ। अब बताओ कोई सीजन में बरसात हुआ तो खूब हो गया तो खेत बह गया, और कोई सीजन में बरसात नहीं हो गया तो सूख गया, तभी क्या होगा, कहाँ से पैसा चुकाएगा, फिर पैसा लेगा, फिर वो रीब्रोइंग के चक्कर में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। बहुत टिपिकल चीज़ है, अपने हाथ से लिखे वही सब क्या है, सब का मिलता है कहीं इतना इजी में वर्ड तोड़ तोड़ के पढ़ोगे बाउंस हो जाएगा बच्चा को। डेब्ट ट्रैप एक सिचुएशन है इन विच द बोरोवर इज ट्रैप इन ए साइकिल ऑफ रीबोरोइंग, याद हो गया। डेब्ट ट्रैप एक सिचुएशन, इसमें बोरोवर किस में ट्रैप हो जाएगा, एक साइकिल में, जिस रीबोरोइंग साइकिल में। ये मेनली कहाँ होता है, रूरल एरिया में होता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि रूरल एरिया में जो है जो बोरोवर है मेनली डिपेंड होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, और रूरल एरिया में जो रूरल बोरोवर है मेनली डिपेंड होता है इनफॉर्मल सेक्टर पे। एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है और एक इनफॉर्मल सेक्टर पे, जिसके कारण उसका हाँ समझ में आ रहा है नहीं सब चीज़। चलो समझना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। ये हो गया डेब्ट ट्रैप के ऊपर भी सीख गए, क्वेश्चन लिखना। अब एक शब्द आता है डिफाइन कोलेट्रल, वाई डू वी लेंडर आस्क फॉर कोलेट्रल बाय लेंडिंग। यहाँ पे देखो 3-4 शब्द बहुत भयानक भयानक लग रहा है, कोलेट्रल, फिर एक है लेंडर, फिर एक है लेंडिंग, ठीक है। देखो कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, कोलेट्रल का मतलब ये होता है कि मान लो तुम गए बैंक के पास, ये राम है, राम गया बैंक के पास, तो राम का मुंह बहुत सुंदर है कि बैंक इसको पैसा दे देगा, नहीं, कुछ गिरवी रखवाएगा ना, कि तुम पैसे कहीं भाग गया तो राम, तो राम बैंक के पास अपना कुछ क्या रखेगा लोन लेने के लिए, गिरवी रखेगा। तो राम को बैंक क्या करेगा, राम को लोन तो देगा, इसके बदले राम क्या रखेगा बैंक के पास, गिरवी। वो गिरवी किसी फॉर्म में हो सकता है, घर का कागज रख दे, सोना रख दे, अपना कार का कागज रख दे, कुछ भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। राम अपने आपको नहीं समझना है, समझो नहीं तो मुंह बना रहे, तो मतलब फिर ये नहीं समझ में आया कि वो कुछ भी रखेगा तो उसी अमाउंट पे ना उसको उतना पैसा देगा। अगर सोना रखा तो सोना, हाँ तो सोना है उससे ज्यादा रखवा लेता है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, उससे ज्यादा रखवा तो कम पैसा देता है। हाँ ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, तो उसके बाद फिर पैसा देगा तो ही सोना ले लेगा, पैसा देगा तो घर का कागज मिल जाएगा, नहीं दिया तो तुम्हारा तो जब्त करेगा ही, ठीक है ना। करके करेगा क्या? अरे भाई उतना मत जाओ हायर क्लास में वो सब, ठीक है। उस सार पैसे एक नहीं बताया वही सब है। फिर इसका लेंडिंग क्या करेगा, लेंड, फिर ये सब आगे कोलेट्रल का मतलब एक कुछ ऐसा चीज है, डॉक्यूमेंट है, गिरवी लोन लेने के लिए ये सब चीज करना पड़ेगा। लेंडर्स मतलब क्या होता है, जो लोन देता है, जैसे बैंक हो गया, या एक गांव में थे रहीम चाचा। और फिर लेंडिंग का मतलब क्या होता है, लेंडिंग का मतलब भी होता है लोन देने ही, लोन से रिलेटेड एक टर्म्स है, ठीक है, लोन देने के समय, ठीक है, लोन देना लेंडिंग, ठीक है, लोन देना लेंडिंग। तो ये शब्द हो गया। कोलेट्रल के ऊपर कोई भी चीज़ आए यही आंसर लिख के आना एग्जाम में, ठीक है। देखिए कोलेट्रल क्या होता है, तो चलिए यहाँ पे 3 चीज़ बताया, पहले में बताया कोलेट्रल क्या है, फिर बताया कोलेट्रल का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, फिर इसके बाद बताया कोलेट्रल का इम्पोर्टेंस क्यों है। चलिए यहाँ पर बताएं, कोलेट्रल, व्हाट इज कोलेट्रल। तो कोलेट्रल एक एसेट है, कोलेट्रल क्या है, एसेट। अब एसेट क्या होता है, संपत्ति, संपत्ति, एसेट का मतलब क्या होता है, संपत्ति। डेट ए बोरोवर प्लेजेस, प्लेजेस मतलब क्या है, रखना, टू ए लेंडर एज ए गारंटी दैट दे विल रिपे द लोन। तो अपने शब्द में तोड़े, इसका तो हार्ड में दिया हुआ है ये शब्द कोलेट्रल का डेफिनेशन। मतलब कोलेट्रल एक संपत्ति एसेट है, डेट ए बोरोवर प्लेजेस मतलब बोरोवर क्या करता है, रखता है, किसके पास, टू ए लेंडर एज ए गारंटी, गारंटी के रूप में, दैट कि दे विल रिपे द लोन, कि वो लोन को क्या करेगा, रिपे करेगा। भाई तुम मेरा सामान रखा है तो हम तुमको क्या करेंगे, रिपे करेंगे अपना सामान चुराने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो याद हो गया, इसको लिखोगे कॉपी में, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कहाँ चल रहा है, उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल क्या है,
इसका तो होम हो सकता है, हाँ कार हो सकता है, कोलेट्रल कार हो सकता है, लैंड टाइटल्स हो सकता है, लाइव live स्टॉक हो stock सकता है। लाइव स्टॉक मतलब कि उस कोई भी जैसा चीज़ जिससे तुम्हारा दिनचर्या चलता हो, ठीक है ना। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलेज, अब बकरी रख के लोन मत ले। अब इम्पोर्टेंस अब क्या होता है, अब इम्पोर्टेंस, अब इसका देखो, अब ये कोलेट्रल का इम्पोर्टेंस क्या है, कोलेट्रल का इम्पोर्टेंस क्या है, द कोलेटर इंश्योर दैट द बोरोवर रिपे लोन। कोलेटर इंश्योर करता है, इस बात को पक्का करता है कि बोरोवर तो लोन रिपे करेगा। तुम बैंक लोन दिया, इस लोन को रिपे भी तो करना है बैंक के पास, इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। इट विल रिड्यूस द रिस्क फॉर द लेंडर, लेंडर के रिस्क को क्या करता है, रिड्यूस। लेंडर समझता है दूर नहीं देगा तो क्या है, उसका संपत्ति हम जब्त कर लेंगे, मेरे पास कागज छेबे करे तो जो मत दिलो, ये चीज होता है, ठीक है। तो कोलेट्रल के ऊपर जब भी सवाल आए तो 3 वो चीज लिखना है हेडिंग बना के, कोलेट्रल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेट्रल क्या है। कोलेट्रल जब भी आंसर लिखोगे तो तुम अपने आप को क्या समझोगे कि तुम क्या हो, बैंक हो। अब उस हिसाब से सोचो तो आंसर याद होगा। ये कोलेट्रल का आंसर जब भी लिखना है, याद करना है, तो अपने आप को क्या समझो, बैंक हो। तो कोलेट्रल क्या है, एक एसेट है। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट अ बोरोवर प्लेजेस टू अ लेंडर। कोलेट्रल एक एसेट है जिसमें बोरोवर क्या करता है, प्लेजेस टू अ लेंडर एज ए गारंटी दैट दे विल रिपे द लोन, दे विल रिपे द लोन। एग्जाम्पल क्या है कोलेट्रल का, तो होम है, कार है, लैंड टाइटल्स है, लाइव स्टॉक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेट्रल क्या है, तो कोलेट्रल इंश्योर करता है कि द बोरोवर विल रिपे द लोन। कोलेट्रल रिड्यूस द रिस्क ऑफ लेंडर, लेंडर के रिस्क को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। अब याद हो गया ना भाई, 25 बार याद नहीं कराएंगे, ठीक है, समझा भी दिए, अपने से करते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बैंक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे है ना, ये बताना है जब भी आए कि बैंक कैसे बैंक का रोल के ऊपर क्वेश्चन है, किसके ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पे थीम क्या है, यहाँ पे हमारा बैंक का रोल, बैंक का क्या क्या काम है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। इसी में कुछ भी टर्मिनोलॉजी घुसा देगा, इतना बड़ा क्वेश्चन ये सीधे ये कर देता कि राइट एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बैंक या एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक, लेकिन थोड़ा बड़ा भारी भरकम बनाया है, क्यों, क्योंकि बच्चा को हार्ड लगे कि दूसरा क्वेश्चन है। तो बैंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब देश के विकास में लोग पैसा लेते हैं, उससे क्या करते हैं, अपना बिजनेस खोलेंगे, बिजनेस कर लेंगे लोग। देखो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट निभाता है बैंक, यहाँ देखिए, देखो तो समझ में आएगा ना थीम क्या है, बैंक का रोल या रोल फंक्शन लिखने के लिए, ठीक है ना। बैंक का इंपॉर्टेंस क्या है तो लिख दो क्या, यही है थीम, ठीक है। अब चलो, अभी सब कुछ भी लिखा रहा है उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री है उसके में भूमिका निभाएगा, मान लो बैंक है, ठीक है। राम फिर गया कहाँ पर, बैंक के पास पैसा लेने। इस पर राम का किस्मत अच्छा है, जब बिजनेस में लगाया तो इसका बिजनेस क्या हो गया, बढ़ा, चल गया। अब एक बिजनेस से कितना हो गया, 2 बिजनेस। अभी 2 बिजनेस है तो क्या अकेले कर लेगा, सनी देओल है, उसके बाद क्या करेगा,